सोना अभी इंडिया में रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है, फिर 2 हफ्तों में 8% गिर गया। यहाँ वो सब कुछ है जो हर इन्वेस्टर को अभी जानने की जरूरत है। मैं हूं जोफ्रा, और अगर आप हाल ही में सोने के प्राइसेस देख रहे हैं तो आपको शायद विप्लैश हो गया होगा। इंडियन गोल्ड मार्केट इस साल बिल्कुल वाइल्ड रहा है। प्राइसेस आर 73,000 पर 10 ग्राम तक पहुंच गए थे, फिर तेजी से गिरे। तो इस वोलेटिलिटी के पीछे क्या है? 3 मेजर फैक्टर्स काम कर रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से इन्वेस्टर्स सोने जैसी सेफ हेवन की तरफ भाग रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए का परफॉर्मेंस सीधे हमारे प्राइसेस पर असर डालता है, और हम दिवाली और वेडिंग सीजन के करीब हैं, जो ट्रेडिशनल डिमांड ड्राइवर्स हैं। अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपके पास ऑप्शंस हैं। फिजिकल गोल्ड आपको कुछ टेंजिबल देता है, लेकिन इसमें स्टोरेज कॉस्ट आती है। गोल्ड ETF बिना किसी झंझट के आसान ट्रेडिंग ऑफर करते हैं। डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म्स आपको छोटे अमाउंट सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करने देते हैं। लेकिन यहाँ रियलिटी चेक है, सोना डिविडेंड या रेंट जैसी इनकम जनरेट नहीं करता। यह प्योरली वैल्यू स्टोर करने और इन्फ्लेशन हेज करने के लिए है। लॉन्ग टर्म में इक्विटीज ने हिस्टोरिकली सोने से बेहतर परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन मार्केट क्रैश के दौरान सोना स्टेबिलिटी देता है। आगे देखें तो ज्यादातर एनालिस्ट्स को लगातार वोलेटिलिटी, लेकिन एक जनरली पॉजिटिव ट्रेंड की उम्मीद है, जिसकी वजह ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और इंडिया की सोने के प्रति मजबूत कल्चरल एफिनिटी है। बॉटम लाइन, सोना एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है, लेकिन आपकी पूरी स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए। अपनी रिस्क टॉलरेंस पर विचार करें और कोई भी बड़ा मूव करने से पहले शायद किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि गोल्ड की कीमतें आने वाले समय में स्थिर रह सकती हैं, लेकिन वोलेटिलिटी बनी रहेगी। हाल ही में RBI और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भी गोल्ड की डिमांड में मजबूती की बात कही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर की मजबूती, ब्याज दरों में बदलाव और जियोपॉलिटिकल टेंशन भी गोल्ड के प्राइसेस को प्रभावित करते हैं। अगर आप पहली बार गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने बजट और गोल्स तय करें। फिर तय करें कि आप फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ETF या डिजिटल गोल्ड में से किस ऑप्शन को चुनना चाहते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और बैंक भी अब आसान तरीके से गोल्ड इन्वेस्टमेंट की सुविधा देते हैं। गोल्ड में निवेश करते समय कुछ आम गलतियों से बचना चाहिए, जैसे बिना रिसर्च के खरीदना या सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन के लिए इन्वेस्ट करना। क्या अभी गोल्ड खरीदना सही है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आपका फोकस लॉन्ग टर्म है तो आप धीरे धीरे निवेश कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में गोल्ड की मात्रा आपकी रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल गोल्स पर निर्भर करती है, लेकिन आमतौर पर 10-15% तक रखना सुरक्षित माना जाता है। गोल्ड में भी रिस्क होते हैं, जैसे प्राइस वोलेटिलिटी, स्टोरेज इश्यूज और लिक्विडिटी की समस्या। तो दोस्तों, गोल्ड में निवेश सोच समझ कर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।